नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 नवंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज पत्रकारों संग दिवाली मनाएंगे सीएम अशोक गहलोत। बिजली उपभोक्ताओं के बिल में कम होंगे 3,000 रुपए। राहुल गांधी ने राजस्थान में चुनाव प्रचार से बना रखी है दूरी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने किया सरकार रिपीट का दावा। और प्रधानमंत्री मोदी ने आजाद कृपलानी को दी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार छोटी दिवाली पत्रकारों के साथ मनाने वाले हैं। आज शाम 6 बजे जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आने वाले सभी पत्रकारों को न्योता भेजा गया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान स्टेडियम में 1,56,000 दीप भी प्रज्वलित किए जाएंगे। राजस्थान की सियासत में ऐसा पहली बार होगा जब कोई मुख्यमंत्री 1,56,000 दीप प्रज्वलित करके दिवाली मनाएगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 156 सीटें जीतने का ही लक्ष्य रखा है। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से डिस्कॉम्स को स्पेशल फ्यूल सरचार्ज में ब्याज और कैरिंग चार्ज नहीं वसूलने के आदेश के बाद प्रदेश के 1.5 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। इससे एक सामान्य उपभोक्ता को 800 से 3,000 रुपए की बचत होगी। कॉमर्शियल और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं की तो हजारों रुपए बचेंगे। इस आदेश से राज्य सरकार पर जनता को राहत देने का दबाव बन गया है। गौरतलब है कि डिस्कॉम्स ने अडानी पावर को कोयला भुगतान मामले में 10,286 करोड़ रुपए चुकाए। इसमें 4,810 करोड़ रुपए तो सिर्फ ब्याज व कैरिंग चार्ज के थे। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इन दिनों भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रखी है, मगर कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी के प्रचार से दूरी पर हैरानी भी जताई जा रही है। भाजपा के साथ कांटे का मुकाबला होने के बावजूद राहुल गांधी अभी तक पार्टी प्रत्याशियों का प्रचार करने के लिए राजस्थान नहीं पहुंचे हैं। हालांकि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी जरूर राज्य का दौरा कर चुके हैं। राजस्थान में कांग्रेस की ओर से प्रचार की कमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संभाल रखी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टोंक में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वो 25 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले चुनावी रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता को कांग्रेस की योजनाएं पसंद आ रही है और हम राजस्थान में भारी बहुमत हासिल करेंगे। अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक में पत्रकारों से बात करते हुए पायलट ने कहा कि हमारा चुनाव अभियान बहुत अच्छा चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी आचार्य कृपलानी और मौलाना अबुल कलाम आजाद को शनिवार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और समाजवादी नेता कृपलानी को मोदी ने उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के सच्चे प्रकाश स्तंभ के रूप में याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, लोकतंत्र और सामाजिक समानता को मजबूत करने के लिए कृपलानी के अथक परिश्रम ने हमारे देश के ताने बाने पर एक स्थायी छाप छोड़ी। उनका जीवन और कार्य स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों को कायम रखने के लिए हमेशा समर्पित था। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से चुनावी रण में उतर चुके हैं। वो कोटा उत्तर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। यहां पर उन्हें भाजपा उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल से चुनौती मिलेगी। शांति धारीवाल ने चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। एक कार्यक्रम के दौरान धारीवाल ने अशोक गहलोत सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के पक्ष में माहौल बना है। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और कोटा के अभूतपूर्व विकास से जनता खुश है। राजस्थान का जयपुर आतिशबाजी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दिवाली पर जयपुर का नज़ारा अलग ही देखने को मिलेगा। जयपुर में तैयार पटाखों की अलग ही पहचान है। आतिशबाजी का प्रचलन आज से ही नहीं बल्कि राजा महाराजाओं के समय से होती आ रही है। शोरगढ़ जयपुर के राजा महाराजा के परिवार के लिए पटाखे बनाने के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। आज के समय में राज परिवार में दिवाली पर आतिशबाजी की परंपरा सदियों से चली आ रही है। शोरगढ़ सदियों से राजा महाराजाओं के लिए आतिशबाजी के लिए पटाखे बनाते आ रहे हैं। केंद्र सरकार के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली ने मिठाई कारोबार से जुड़े व्यापारियों को दिवाली से पहले राहत दे दी है। FSSAI ने दुकानों के काउंटर्स पर रखी मिठाइयों की ट्रे पर अब निर्माण तिथि और बेस्ट बिफोर लिखने के आदेश वापस ले लिए हैं। आदेश FSSAI के निदेशक राकेश कुमार के हस्ताक्षर से जारी हुए थे। अब मनमर्जी से चाहे तो प्रदर्शित कर सकते हैं और किसी तरह की बाध्यता नहीं है। जब तक किसी तरह का फैसला नहीं लिया जाता तब तक 3 साल पहले जारी आदेश को वापस ले लिया है। राजस्थान के मौसम में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के बाद अब शेखावाटी में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। आज सुबह सीकर सहित जिले के ज्यादातर इलाकों में सीजन का पहला कोहरा देखने को मिला। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी करीब 100 मीटर तक रही। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी 2 से 3 दिनों में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
दीपोत्सव के स्वागत के लिए गुलाबी नगरी सज धज कर तैयार है। शुक्रवार शाम को धनतेरस पर चांदपुल बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया, गनगौरी, नाहरगढ़ रोड बाजार में व्यापारियों ने रोशनी स्विच ऑन किया। चांदपुल बाजार में 13 नवंबर तक रोशनी की सजावट रहेगी। वहीं धनतेरस पर जयपुर शहर में करीब 2000 करोड़ का कारोबार होने का अनुमान है। कोविड के बाद पहली बार शहर में कई दोपहिया खरीदारों को वाहन लिए बिना लौटना पड़ा। नामांकन वापसी के बाद प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। राजस्थान में अब कुल 1875 में 19% यानी 183 महिलाएं हैं, जो 2018 चुनाव में 189 थी। भाजपा ने 10 तो कांग्रेस ने 14% ही महिलाओं को टिकट दिया है। ट्रांसजेंडर एक भी नहीं है। हिंडौन, जोधपुर और किशनगंज में सबसे ज्यादा 4 महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। टोंक कलेक्टर की ओर से बिसलपुर बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मंजूरी मिलने के साथ ही किसानों की आय भी बढ़ेगी। इस पानी से करीब 8.25 अरब की सरसों, चना आदि की खरीद होगी। इससे किसानों को काफी हद तक राहत मिलेगी। बिसलपुर बांध की दोनों नहरों से करीब 82,000 हेक्टेयर में बुआई होती है। अब नहर छोड़ने पर इस जमीन पर सरसों की बुआई करते हैं तो करीब 13,12,000 क्विंटल की पैदावार होगी। इसे 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचते हैं तो इस जमीन पर 7 अरब 87 लाख रुपए की सरसों होगी। अजमेर में बिजली चोरी रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत टाटा पावर ने खादी मोहल्ला और नया बाजार में बिजली चोरी पकड़ी है। यहां चोरी की बिजली से ई रिक्शा बैटरी चार्ज की जा रही थी। कार्यवाही कर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। टाटा पावर के जनसंपर्क अधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि खादी मोहल्ला के नबीर शाह सुल्तानी और नया बाजार के त्रिलोक चंद बंसल के परिसर पर छापामारी की गई। नबीर शाह के परिसर में करीब 20 किलोवाट लोड पाया गया, जबकि त्रिलोक चंद बंसल के परिसर में करीब 14 किलोवाट लोड पाया गया। विधानसभा चुनाव में इस बार कुछ बदला सा नजर आ रहा है। दीपावली पर इस बार बधाई देने के लिए नेताजी के घर लोगों के जाने के बजाय खुद नेताजी लोगों के घरों पर दस्तक देकर बधाई देते दिखाई देंगे। ये सब संभव हो सकेगा विधानसभा चुनाव के कारण। पहले अमूमन त्योहारों पर लोग नेताओं के घर पर जाकर बधाई देते दिखाई पड़ते थे, लेकिन इस बार उलट खेल हो सकता है। इस बार दीपावली त्योहार विधानसभा चुनाव के बीच में आ रहा है। इस कारण चुनाव लड़ रहे नेताजी दीपावली के राम राम सा कहने के बहाने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। राजसमंद जिले में धनतेरस का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। जिले में 60 करोड़ से अधिक की खरीदारी का अनुमान है। बाजारों में सुबह से शाम तक खरीदारी के चलते भीड़ लगी रही। इसके कारण कांकोरी, चौपाटी और पुराना बस स्टैंड के पास जाम के हालात बने रहे। धनतेरस के साथ ही दीपावली पर्व की शुरुआत हो गई है। धनतेरस के चलते बाजारों में अब सुबह से दुकानें खुल गई है। दुकानदारों ने दुकानों के बाहर काउंटर लगाकर सामान जमाना शुरू कर दिया था। सुबह करीब 9 बजे से बाजार में चहल पहल शुरू हो गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।